लातेहार की जहां उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और झारखंड जगुआर के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। वहीं एक नक्सली भी मारा गया। सहायक कमांडेंट राजेश कुमार के दाहिने सीने और जांघ में गोली लगी थी। उन्हें घायल हालत में लातेहार से हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया था, लेकिन मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर सलैया गांव के जगड़ा पहाड़ की है। झारखंड जगुआर की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से उग्रवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में निकली थी। पुलिस की टीम नवागढ़ गांव होते हुए जगड़ा पहाड़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान पहाड़ पर पहले से जेजेएमपी के उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही गोली चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला। मुठभेड़ में एक नक्सली भी ढेर हुआ। डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार इसमें शहीद हो गए। लातेहार के सलैया जंगल में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवान को देखने के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा मेडिका पहुंचे। मेडिका हॉस्पिटल में शहीद जवान की पत्नी और परिवार के लोग भी मौजूद रहे। और मेडिका में मौजूद रही। परिवार के और लोग भी मौजूद है और शहीद जवान को देखने के लिए डीजीपी भी पहुंचे हैं। लातेहार में ये मुठभेड़ और उसमें झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। घायल हालत में उन्हें रांची लाया गया था गंभीर हालत में, लेकिन मेडिका में इलाज के दौरान उनका निधन। तो लातेहार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। लातेहार जिला में जेजेएमपी के नक्सलियों के खिलाफ एक प्लान ऑपरेशन के तहत हमारी झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीमें निकली थी और उस दौरान ये मुठभेड़ हुई है और हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बहादुर साथी डिप्टी कमांडेंट श्री राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्टेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ में 7 हथियार जिसमें एके राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्री मेड वेपन्स भी रिकवर होने की सूचना है। ऑपरेशन अभी जारी है। लातेहार जिला में जेजेएमपी और चलिए सीधा रुक करते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए लातेहार में जब मुठभेड़ हुई उसमें गंभीर हालत में उन्हें लाया गया था डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार को। हालांकि उनकी शहादत हुई, लेकिन एक सवाल हमेशा जहन में ये रहता है कि आखिर ये नासूर कब खत्म होगा और क्या ऐसे ही हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? इस सवाल का जवाब आखिर मिलेगा कब? देखिए, झारखंड के लिए ये नासूर अभी भी है और झारखंड गठन के 21 वर्ष होने जा रहे हैं आरती, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड हमेशा से नक्सल प्रभावित इलाके में रहा है लगभग, और ये भी तमाम लोगों को जानकारी होगी। पुलिस से लेकर एसपी तक की जो है यहाँ नक्सलियों ने के गोली के वो लोग शिकार हुए हैं। मतलब पुलिस के जवान से लेकर एसपी तक जो है झारखंड में शहीद हुए हैं। आप तमाम लोगों को याद होगा 1999 की बात है
जब लोहरदगा में जो एसपी थे उनकी अजय कुमार सिंह जो है उनकी भी जो है नक्सलियों ने निशाना बनाया था। तो ये बड़ा विडंबना है और झारखंड के लिए सही मायने में देखेंगे तो नासूर है। लेकिन फिर भी हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे जो बटालियंस हैं, लगातार जंग करते हैं और कहीं ना कहीं लोहा लेने का प्रयास करते हैं। और यही वजह थी कल लातेहार के सलैया जंगल इलाके में जब सर्च ऑपरेशन अभियान चल रहा था, तब हमारे जो जवान थे सीधे तौर से लड़ रहे थे, डटे रहे थे। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था और हमारे बीच जो है डिप्टी कमांडेंट राजेश जो है अब नहीं रहे, वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि तमाम जो फोर्स हैं वो अभी भी सर्च अभियान में अभी भी लगे हुए हैं आरती। तो ये आप समझिए उनका जो हौसला है वो हौसला कितना और आगे बढ़ा है। तमाम लोग भले मायूस हैं, राज्य में तमाम जो पूरी जनता जो है राजेश कुमार को जो है नमन कर रही है। और ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभियान चल रहे हैं पहले की तुलना में जरूर नक्सल कम हुआ है। लेकिन फिर भी झारखंड की जो टोपोग्राफी है कुछ इस तरह की है कि झारखंड जो है नक्सल के कॉरिडोर में है। अगल बगल छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, यूपी है, बिहार है, और तो वैसे इलाकों में उड़ीसा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जंगल के इलाके से ये लोग प्रवेश करते हैं और इनका जो संगठन है कहीं ना कहीं टारगेट करता है, पुलिस को टारगेट करता है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को। तो ये ऐसी बात भी नहीं है कि हमारे जो फोर्स के जवान हैं वो लगातार अभियान में शामिल होते हैं और प्रयास करते हैं। लेकिन जहां तक तमाम जो सुविधाओं की बात है, हर सुविधा जो है हमारे पुलिस फोर्स को मिली है। पहले की तुलना में देखेंगे तो अब तमाम चीजें हाईटेक भी हुई हैं। लेकिन जब इस तरह का जब नक्सलियों के साथ जब हमले होते हैं, नक्सलियों के साथ जब मुठभेड़ होती है, तो ये लोग बड़ा सातिर होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लातेहार के इलाके में जो सर्च अभियान चल रहा है और उसमें और भी कई जो नक्सली हैं वो ढेर हो सकते हैं, तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये झारखंड की बात नहीं है, राज्य में पूरे भारत में देखेंगे आरती तो लगभग 10 ऐसे राज्य देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री के साथ इसी मुद्दे को लेकर विचार विमर्श भी हुआ। जो नक्सलवाद के खिलाफ क्या ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, क्या तकनीक और यूज किए जा सकते हैं, क्या सुविधाएं और दी जा सकती हैं सुरक्षा बलों को, या फिर नक्सलवाद से निपटने के लिए और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे तो अब भी हमें जरूरत है एक नई स्ट्रैटेजी की, एक नई रणनीति की। क्योंकि कल जिस तरह से मुठभेड़ हुई, कल भी अगर आप कहें तो ये जवानों के साथ आमने सामने का मुकाबला तो था नहीं, ये भी गोरिल्ला वॉर हिट आप कह सकते हैं। छुप के बैठे हुए थे नक्सली, जब गए जवान सर्च ऑपरेशन में थे तो उन पर गोलियां चला दी गई। तो एक नई रणनीति के तहत काम करना होगा, चाहे वो सुरक्षा बल हो, जो प्रशासन है, सरकार है, उन सबको एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है इस नासूर को खत्म करने के लिए। देखिए हमेशा जब सर्च अभियान चलता है आरती, तो हमारा जो फोर्स है वो पूरी तरह से रणनीति के तहत आगे बढ़ता है। लेकिन जो नक्सली हैं वो भी काफी दूर में छिपे रहते हैं और छिपकर हमला करते हैं। और यही वजह है कि कल जब मुठभेड़ हो रहा था, आमना सामने एकदम बहुत क्लोज कांटेक्ट तो नहीं था, लेकिन जब हमारे फोर्स जो है जब ये नक्सलियों पे गोली चली, उसमें एक नक्सली घायल हो गया और उसे ये ऐसा लगा कि वो मर गया है। लेकिन जब हमारी फोर्स जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो फिर वो अचानक जो है शूट आउट करता है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं तो वो भी काफी सातिर हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हमारे जो फोर्स है, हमारी जो पूरी जो पुलिस महकमा है, हर सर्च अभियान के पहले
एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक मैप तैयार होता है कि हमें किस रास्ते से क्या करना है। लेकिन जब नक्सलियों से मुठभेड़ होती है तो घटनाएं घटने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले की तुलना में जिस तरह से मैंने कहा है कि जब झारखंड अलग हुआ था, उसके यदि हम 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो उस समय झारखंड बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा था और लगातार नक्सली हमले हो रहे थे। और अब तक यदि हम देखेंगे तो काफी लगभग 300 के करीब जो है झारखंड में नक्सलियों के निशाने से जो है शहीद हुए हैं हमारे पुलिस के जवान, कई अधिकारी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं घट बिल्कुल। अब ये देखिए, अब ये बहुत सही है कि अगर हमने अपनी रणनीति नहीं बदली तो हमें ऐसे हालात का सामना गाये बगाये करना पड़ सकता है, क्योंकि झारखंड में अभी भी कई ऐसे बीहड़ इलाके हैं जहां पर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं और नक्सलियों के हमले के शिकार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो लातेहार में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में आपको बताएं कि झारखंड जगवार के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए और डीजीपी खुद पहुंचे मेडिका अस्पताल उन्हें देखने और परिजनों से मिलने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।